हाय एवरीवन, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप सबका स्वागत है। आज हम जीएस 3 का एक क्वेश्चन देख, मेकिंग फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको कि फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने पढ़ा है, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि जो एमएसपी के थ्रू ग्रेन फूड ग्रेन प्रोक्योर करे जाते हैं सरकार के द्वारा, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाता है कहाँ पे? जनता के बीच में, जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट योजनाएं हैं। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो हमारा है उसका एक मेन कंपोनेंट है। नाउ पीडीएस इज नॉट ए न्यू टॉपिक, पीडीएस बहुत पुराना टॉपिक है, बट स्टिल पीडीएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, क्योंकि ये हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसके अंदर इश्यूज़ हैं और कैसे इसको मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक द फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि पर देखो दिक्कत कहाँ होगी, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम सोचेंगे कि ये कौन सा सिस्टम हो गया। ये फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली पीडीएस के बारे में पूछ रहा है कि कौन से ऐसे रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब हमारे पीडीएस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाए। नाउ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रिफॉर्मेटिव एक्शंस की बात कर रहा है, मतलब वो बात नहीं कर रहा जो राजीव गांधी ने बोला था कि 1 रुपये में से सिर्फ 5 पैसा जो है वो आम आदमी के पास पहुंचता है। नहीं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दैट्स ट्रू, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक, बट व्हाट आर दी अदर रिफॉर्मेटिव मेजर्स जिसके अंदर हमने पॉलिसी में अगर कुछ चेंज करा होगा, जैसे कि आधार कार्ड आया है उसके अंदर, या फिर जैसे कि टेक्नोलॉजी से हमने कैसे इसमें कुछ रिफॉर्मेशंस लेके आए हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कंटेंट अगर देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो होता क्या है, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम का एक पार्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, और अगर आप ये मेंस में मेंशन करते हो तो 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा। नाउ 0.25 मार्क्स करके बहुत फ़र्क होता है, आपका कार्डर, आपकी सर्विस, आपका सिलेक्शन, सब कुछ चेंज हो जाता है। सो एवरी सिंगल मार्क मैटर, राइट। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड, इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम में इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैब्लिश है। नाउ ये पीडीएस में क्या है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कैरसिटी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशंस की। देखो जैसे कि जो ग्रेन सरप्लस एरिया है वहाँ से ग्रेन डिफिसिट एरिया के अंदर, या ग्रेन जिन लोगों के पास, पीपल हु हैव द सरप्लस इन ग्रेन, उनसे जो जिन लोगों के पास ग्रेन नहीं है वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। और ये अफोर्डेबल प्राइसेस में होता है कि 5 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, 3 रुपये किलो चावल मिल रहा है, तो इस तरह की अफोर्डेबल प्राइसेस में होता है। और पीडीएस को ऑपरेट करने में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है, पीडीएस इज ऑपरेटेड अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर प्रोक्योर करती, स्टेट के थ्रू इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। तो इसमें एमएसपी का भी रोल है। सरकार देखो इसमें 2 फायदे करेगी, एक तो जो किसान है उनसे अनाज को खरीदा जा रहा है तो किसान को पैसे मिल रहे हैं, दूसरा उस अनाज को जब इतने सस्ते दाम पे बेचा जा रहा है तो कहीं और पे उसको अनाज मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके थ्रू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन टू दी स्टेट, इनको ये दी जाती है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि ऑपरेशनल होना चाहिए। देखो उसको प्रोक्योर करना, जैसे आपने सुना होगा कि एफसीआई फूड गोदान है, कहीं कहीं पे आपके आसपास भी होंगे कि बड़े बड़े गोदान बने हुए होते हैं। तो एफसीआई क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये प्रोक्योर करता है, उसको स्टोर करता है गोदान के अंदर। उसको जैसे मान लो कि पंजाब में बहुत वीट हुआ इस बार, ठीक है, तो पंजाब से जो वीट है उसको स्टोर करेगा वहाँ पे। जब डिमांड होगी तो उस वीट को मान लो कि डिमांड हो गई गुजरात के अंदर, या की डिमांड हो गई छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उस वीट को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, बल्क एलोकेशन होगा। और जो बल्क एलोकेशन होता है फूड ग्रेन का, यहाँ पे एक बार गुजरात या छत्तीसगढ़ ये पहुँच गया तो उसके बाद में यहाँ पे सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी और ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि किसको किस तरीके से फूड देना है। तो जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एलोकेशन की, वो होती है स्टेट के पास में। स्टेट क्या करता है कि पहले तो आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि किस किस को राशन मिलेगा। हर किसी को राशन नहीं मिल सकता ना, जिसको राशन मिलेगा उनको एक राशन कार्ड होता है जो बीपीएल में होता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन है जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनका राशन कार्ड बनता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, देन इश्यू ऑफ द राशन कार्ड होता है, एंड द सुपरविजन ऑफ द फंक्शंस भी होता है कि जो एफपीएस जो होती है, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है जो आपको हर जगह पे मिलेगी,
वहाँ पे फंक्शनिंग ठीक से हो रही है नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड सब्सिडी भी प्रपोज करी है 2019-20 में लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए की। सी बहुत एक्सपेंडिचर होता है, डू एक्सपेंडिचर, लाइक हम ये भी बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, हमारा मिल्क प्रोडक्शन बहुत है, दैट्स ऑल ट्रू, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ह्यूज एक्सपेंडिचर, ह्यूज प्रोडक्शन, अगर आप 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखोगे तो इंडिया का रैंक 94th क्यों आता है? देन द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड माई सेल्फ मेनी टाइम्स कि क्यों, जब हम बोलते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, वीट एंड राइस के अंदर हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, हम इतने सारी MSPs भी लेते हैं, अब हम एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं, देन वाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 94th रैंक पे आते हैं? 2019 में तो हम 102 रैंक पे थे आउट ऑफ 117 कंट्रीज़। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड एंड दैट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न ऑल्सो। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं PDS फेल हो रहा है, जिसकी वजह से जिन लोगों को अनाज मिलना चाहिए उनको अनाज नहीं मिल रहा है, और हंगर इंडेक्स में हमारा जो रैंक है वो इतना ऊपर है। नाउ ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन लेके आता है? एनुअली आता है। कौन? PRI लेके आता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको प्रीलिम्स के लिए नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इशू क्या है, क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से होता नहीं? देखो पहले ना एक एरर होता है, इसको बोलो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। एक गांव के अंदर 20 लोग हैं जो PDS सिस्टम के अंदर आते हैं और 80 लोग हैं जो PDS में नहीं आते हैं। आई एम टेकिंग ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन हियर। इन 20 लोगों में से मान लीजिए कि अभी एक्सक्लूजन एरर ऐसा हो गया है, एक्सक्लूजन मतलब निकाल दिया गया है कि 20 में से सिर्फ 16 लोगों का जो नाम है वो ही सरकार की PDS लिस्ट के अंदर है, और इन 80 में से 4 लोगों का नाम जो है वो इस PDS लिस्ट के अंदर है। तो इन 4 को तो ज़रूरत ही नहीं है, दे हैव फुल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन, इनको ज़रूरत नहीं है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन फिर भी इन 4 का नाम है। तो ये है इंक्लूजन, कि इनका इंक्लूजन क्यों करा गया है जबकि इनको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो 4 लोग जिनको ज़रूरत है उनको एक्सक्लूड कर दिया है कि उनका नाम नहीं है। तो इनएक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाउस होल्ड है, ये एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। देन लीकेज इन द डिलीवरी सिस्टम ऑल्सो, मतलब आपने देखा होगा कि कितना घोटाला हो जाता है कि जो अनाज आ रहा है वहाँ पे कभी कभी ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं, सड़ा हुआ जो अनाज है वो पहुँचाया जाता है। क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। जो फूड ग्रेन राशन की शॉप में जाना चाहिए उसको ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है। देन फाइनेंशियल इनएफिशिएंटी ऑल्सो, सेंटर जो है मोस्टली फाइनेंशियल बर्डन बेयर करता है फूड सब्सिडीज़ का एट द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एंड डिलीवरिंग द फूड ग्रेन। तो वो उसकी सेल प्राइस से 6 गुना ज़्यादा होता है। मतलब अगर 5 रुपये किलो आपको अनाज मिल रहा है तो सरकार को वो लगभग 30 रुपये किलो के आसपास का पड़ेगा, तो इतना ये महंगा होता है। तो फाइनेंशियली भी बड़ा इनएफिशिएंट है। देन द शॉर्टफॉल इन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑल्सो, आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत बार कि इसमें जो अनाज गोदान होते हैं, इन अनाज गोदानों के अंदर चूहे खा रहे होते हैं अनाज। पूरा जो बारिश है, कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं था, बारिश की वजह से अनाज सड़ गया, अनाज गल गया। तो रोटिंग ऑफ फूड ग्रेन इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज हियर। देन द प्रोविजन ऑफ MSP ऑल्सो। MSP में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे कि वीट है, राइस है, दैट सम पल्सेस ऑल्सो, तो फसल लगाने से पहले, अभी फसल बोई नहीं है, फसल बोने से पहले ही सरकार उनकी जो एक प्राइस है वो फिक्स कर देता है कि हम कम से कम इतना पैसा तो आपको पर कुंटल, मतलब 900 रुपये पर क्विंटल तो हम आपको देंगे ही देंगे। तो ये अभी क्या होगा कि किसान जनरली सोचते हैं कि यार ऐसे तो बिकती नहीं है, तो चलो इस बार हम लोग गेहूँ या राइस ही लगा लेते हैं, तो गेहूँ या राइस लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो किसान जहाँ पे गेहूँ एंड राइस लगाने का क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, अगर वो एरिड या सेमी एरिड एरिया में आता है, क्योंकि वीट एंड राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, राइट। और साल दर साल अगर आप वीट एंड राइस लगाते हो तो ज़मीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया वाटर इंटेंसिव क्रॉप है राइस एंड वीट। अगर आप उनको एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में लगाओगे तो क्या होगा, वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा। कैपिलरी एक्शन की वजह से सेलिनाइजेशन, एल्कलिनाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी सिमिलर दिक्कतें जिसकी वजह से एनवायरमेंट अनसस्टेनेबल रहेगा। तो क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं? सबसे पहले तो देखो, मैंने कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करनी, वो बात नहीं करनी है कि मिडिल मैन को हटा दिया हमने ये कर दिया, दैट्स वो पॉइंट सबसे लास्ट में लिखेंगे, उसको फॉर्डर मटेरियल रखेंगे। सबसे पहले आपको टेक की बात करनी है कि जितने भी व्हीकल जाते हैं, दिक्कत क्या हो रही है, ये वाली दिक्कत है ना, लीकेज हो रहा है। लीकेज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वॉच में नहीं है। अगर आपकी वॉच में होगा, आपकी नज़र में है, जैसे कि अमेजोन का डिलीवरी है, जैसे ही आपने उसको बुक करा वैसे ही आपका वो ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है कि कहाँ है, अभी कहाँ है, घर पे कब पहुँचेगा। सिमिलर इसी तरह की GPS एंड RFID ट्रैकिंग जो है वो व्हीकल पे लगाई गई है, जिसमें जो ट्रक जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन को, वो उसको ब्लैक मार्केट में डाइवर्ट ना करें, क्योंकि अभी टाइम है ना। अगर मान लो क्या होगा कि कहीं रुकेगा,
अगर आपको आधा घंटा लगता है खाने को रुकने के लिए या 1 घंटा लगता है कहीं पर भी रुकने के लिए, अगर आप उससे ज़्यादा रुकते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको नहीं रुकना चाहिए, तो उस ट्रैकिंग से क्या होगा कि सब पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना रुका है और कहाँ पे इस तरह का जो ब्लैक मार्केट में सेल है फूड ग्रेन की वो हो रही है। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अगेन वेरी वेरी गुड थिंग। इसमें जितनी भी फूड सब्सिडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जैसे आधार सीडिंग इन द पीडीएस, अगर आधार नंबर सबका यूनिक है इसीलिए इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। अगर आपका आधार नंबर, अगर किसी तरह का कोई डुप्लीकेट राशन कार्ड में डुप्लीकेट बनवा लिया, किसी ने बोगस बनवा लिया, इनएलिजिबल है कोई, तो ऐसे राशन कार्ड लेके आ जाते हैं लोग कि अरे झूठा राशन कार्ड बना दो, कोई बात नहीं, तहसीलदार को कह के बनवा लिया। लेकिन आधार कार्ड में कुछ ऐसा झूठा बनेगा नहीं, तो ऐसे के अंदर जो डुप्लीकेट होता है, जो डुप्लीकेसी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और जो राइटफुल टारगेट है उनको अनाज मिलेगा। डिलीशन ऑफ द राशन कार्ड ऑल्सो एज एन अकाउंट, देखो डिजिटाइजेशन ऑफ द राशन कार्ड एंड बेनिफिशियरी जैसे होने लगा ना, वैसे डी डुप्लीकेशन ड्यू टू आधार सीडिंग, ट्रांसफर, माइग्रेशन, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे जो है बेनिफिशियरी की इकोनॉमिक स्टेटस में क्या चेंज आ रहा है, ये सब उसमें आते हैं। तो राशन कार्ड को डिलीट करके मोस्टली अभी भी चलता है राशन कार्ड, लेकिन आधार को ज़्यादा एम्फेसिस करा गया है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल EPOS ऑल्सो, उनको फेयर प्राइस शॉप पे इंस्टॉल करा गया है ताकि जो फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमेटिक मैनर में हो सके। लेकिन अगर आप PDS की फेयर प्राइस शॉप पे जाओगे ना, तो आजकल पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है। यहाँ पे कितना अनाज गया, किसको गया, उसका आधार नंबर फीड हो जाता है कि वो बार बार एक ही आदमी को वापस बार से बार अनाज ना दे। देन ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन, कितने कौन से स्टेट इन कौन से यूटी को, उसके अंदर कौन से फेयर प्राइस शॉप को कितना अनाज जाना है। अन्न वितरण पोर्टल एक है, वहाँ पे ऑनलाइन एलोकेशन हो जाता है कि किसको कितना अनाज जाएगा। एंड देन एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, FCI से निकलने से लेके जब तक वो किसान के या जो बेनिफिशियरी उसके थैले में नहीं चला जाता है तब तक इसका ट्रैकिंग हो रहा है कि कहाँ पे चला, कहाँ से चला, कहाँ रुका, कितना किलो इनके थैले में गया है। तो ये पूरा कंप्यूटराइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। साइलोज भी हैं इसमें कुछ, जैसे कि यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन स्टोरेज अगर हम करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन डिपोट सिस्टम है जिसमें जितने भी ऑपरेशंस ऑफ दी FCI गोडाउन है वो सारे के सारे ऑनलाइन है कि FCI गोडाउन में आज कितना अनाज है, वो अनाज कितने साल पुराना है, अनाज के सड़ने की क्या रेट है, अनाज उसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अब यहाँ से इस गोदाम से अनाज उठ के कहाँ पे जाएगा। तो ये सारा का सारा ऑनलाइन डिपोट सिस्टम के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई लीकेज हो रहा है तो वो नज़र में आ जाता है। देन सपोर्टिंग द फार्मर्स ऑल्सो, FCI ने इनिशिएट कर दिया स्पेशल एफर्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो, इसके क्योंकि देर वर सम फ्रीक्वेंट कंप्लेंट ऑल्सो कि उनका जो पेडी या फिर प्रोक्योरमेंट सिस्टम वहाँ पे इनफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि उनको डिस्ट्रेस सेल ऑफ पेडी, चावल की मतलब बहुत मजबूरी में जो छोटा बड़ा भाव मिलता है उसमें सेल करना चाह रहा था, तो वहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। देन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द PDS ऑल्सो, MIM-PDS बोलते हैं इसको, इंटर ऑपरेबिलिटी, इसको जैसे बोलते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड, हर चीज़ हम वन नेशन वन कार्ड कर रहे हैं, तो इसके अंदर राशन भी एक ही कार्ड है। इसमें देखो जनरली जो माइग्रेटरी वर्कर्स होते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल समझो कि राजस्थान का कोई माइग्रेटरी वर्कर है, इसके पास जो राशन कार्ड है वो राजस्थान का है, अब ये मूव होके महाराष्ट्र आ गए हैं, तो इनके पास महाराष्ट्र का राशन कार्ड नहीं है, इसमें इनका नाम नहीं है, तो यहाँ से राजस्थान में तो ये अनाज ले सकता है, लेकिन अब ये अपनी फैमिली के साथ अगर महाराष्ट्र अगर माइग्रेट हो गया है तो ये वहाँ पे PDS का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो इसको हटाने के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS, IM-PDS इंटरऑपरेबिलिटी की, आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए, आप पूरी कंट्री में कहीं पे भी आप रहो आप वहाँ पे अपना राशन ले सकते हो। SMS बेस्ड मॉनिटरिंग, जैसे ही अनाज आया जितने भी बेनिफिशरीज हैं सबके पास टिंग 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 मैसेज चला गया, आपने अपना अनाज ले लिया, आपका आधार कार्ड यूज हुआ, टिंग आपके पास मैसेज आ गया कि ऐसा आपने अपना अनाज जो है ले लिया है। FCI रिफॉर्म के लिए भी शांता कुमार कमेटी एक आई थी, शांता कुमार कमेटी ने FCI रिफॉर्म के लिए भी बोला था कि भाई इतना अनाज सड़ जाता है, इतना लीकेज हो रहा है, तो डू समथिंग विद दी FCI ऑल्सो, एंड दे हैव द टोल फ्री हेल्पलाइन ऑल्सो। सो दीज आर सम मेथड्स विच गवर्नमेंट हैव ऑलरेडी डन, बट व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस, जिसमें जितने भी लीडिंग स्टेट्स हैं दे हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड, तो उनमें FCI की मदद से जो लेगिंग स्टेट्स हैं उनको साथ में लेके चलना, उनकी भी हेल्प करना। होम डिलीवरी ऑफ द फूड ग्रेन, बहुत सारे जैसे कि आप मान लीजिए कि
कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है या फिर हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर वो नहीं आ पाते हैं या कोई बीमार है उसकी वजह से नहीं आ पाते हैं, तो होम डिलीवरी ऑफ द फूड ग्रेन, शांता कुमार कमेटी ने ये भी रिकमेंड करा था कि ये सब चीज़ें फुली इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। देन द इंगेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वॉज वन थिंग जो कभी कभी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, बिकॉज यू नो इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड एरिया ऑफ आवर इकोनॉमी की यहाँ पे मैक्सिमम 50% से ज़्यादा जो लोग हैं, लगभग 50% की जनता जो है वो अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है तो उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंगेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर भी यही बोलता है कि मतलब दे हैव गिवन रिकमेंडेशंस कि जो स्टॉकिंग है उसको मॉडर्नाइज करो, वेयर हाउस फैसिलिटी है उसमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें बार बार चेक होना चाहिए कि अनाज ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अनाज का क्वांटिटी तो ठीक है, अनाज का क्वालिटी शुड ऑल्सो इक्वली मैटर। सो दीज आर सम वेरी वेरी गुड पॉइंट्स जो आप पीडीएस या फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं। आई एम रियली श्योर कि इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे थे जो आपको याद रह जाएंगे। पुट एग्जाम्पल्स, थिंक वेरी सिंपल, मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, वेरी वेरी सिंपल। आप मतलब एज एन पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर या एज एन पॉइंट ऑफ पॉलिसी मेकर आप सोचो कि दिक्कत कहाँ आ रही है, ग्राउंड लेवल पे दिक्कत देखो, लेकिन जो दिक्कत ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखो कि अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। राइट, दिस वॉज द क्वेश्चन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।